अच्छा, आज हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं ना कि एलआईसी की पॉलिसी खरीदना इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी खरीद ली तो आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, बिल्कुल गलत। और आप क्या, मैं भी ये मानता था, लेकिन वैल्यू रिसर्च ज्वाइन करने के बाद मेरी सोच भी बदली। और एक बात ध्यान रखिएगा, बाइंग एलआईसी पॉलिसी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एट ऑल। पता है क्यों? बताता हूं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, क्यों लिया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी कवर। देखिए, कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी कवर इसलिए लेता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली, उसके डिपेंडेंट्स किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस में ना पड़े, ताकि जो इंश्योरेंस का पैसा है उसकी डेथ के बाद उसकी परिवार को मिल जाए। सो पॉइंट नंबर 2, बाइंग एन इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एट ऑल। इसको ध्यान रखिएगा। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि बीमा पॉलिसी को हम निवेश का साधन बना लेते हैं और उसमें अपनी गाढ़ी कमाई लगा देते हैं। अच्छा, हम अपनी पॉलिसी कराते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की भी पॉलिसी करवा देते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, यकीन मानिए, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए, बीमा कराने का एक ही उद्देश्य होता है, आपको रिस्क कवर मिल सके, एंड दैट्स इट। इसको किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट मानना, माफ कीजिएगा, बेवकूफी ही है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि निवेश का मतलब फिर है क्या? देखिए, निवेश का मतलब यह है उन जगहों पे पैसा लगाना जहां से आपको रेगुलर इंटरवल्स पे एक अच्छा रिटर्न मिलता रहे और वो कुछ दिनों बाद एक बड़ा अमाउंट आपके लिए क्रिएट हो जाए। अब ये इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या? ये इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि एलआईसी लेने से होता क्या है। प्रीमियम ज्यादा और फायदा कम। इसको एक एग्जांपल से समझिए। अच्छा, मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी 35 साल उम्र है और वो एलआईसी का एक प्लान लेता है अपने लिए। अच्छा, वो 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए 20 साल के टर्म के लिए ये पॉलिसी ले रहा है और उसे इस पर सालाना करीब 30,000 रुपए का प्रीमियम देना होगा। यदि रमेश पूरे पॉलिसी टर्म यानी 20 साल तक जीवित है तो उसे अंत में बोनस के साथ करीब 9.5 लाख रुपए हासिल होंगे। लेकिन यदि पॉलिसी टर्म के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स या नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस ये सब मिला के करीब करीब मिलेंगे 10.5 लाख रुपए। यानी 20 साल इंटू 30,000 रुपए यानी करीब करीब 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए जमा करने पर उसे मिलेंगे करीब 10 लाख रुपए। अच्छा, इस हिसाब में एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर रमेश की इस वक्त मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए की है तो 20 साल बाद उसको इसका 3 गुना यानी कि 1.5 लाख रुपए हर महीने खर्च की जरूरत होगी, अगर महंगाई दर हम 6% के हिसाब से मान लें तो। और इतना ही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड के किसी लॉन्ग टर्म प्लान में डाल दें तो अगर ऐसा कर दिया आपने तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने 2500 रुपए का एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, यानी 1 साल में 30,000 और पूरे 20 साल में पूरे 6 लाख रुपए का निवेश किया आपने। अब यदि आपके इस इन्वेस्टमेंट को सालाना मिनिमम 8% का रिटर्न मिल रहा है तो आपके इस पैसे पर आपका लगाया 6 लाख रुपए हो जाएगा कितना? करीब करीब 14,82,000 रुपए 20 साल में। और ये तो मान के चलिए कि किसी अच्छे इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश अगर आप करते हैं तो 10 से 12% का रिटर्न तो आपको मिलता ही है। यानी क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने लिए कोई अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो बढ़िया एक टर्म प्लान लीजिए अपने लिए और उस पॉलिसी को अपनी इन्वेस्टमेंट मान के मत चलिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और हाँ, हम आखिर में हर बार आपसे ये कहते हैं, अपने निवेश से जुड़ा, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो बेझिझक, बेधड़क धनक से पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल हमें भेज दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।